तो आज हम बात करेंगे इंट्राडे के स्ट्रैटेजी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपको मैं टोटल 5 इंट्राडे स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो कि अमेजिंग है। ठीक है, वो कौन से मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और उसे कैसे यूज करते हैं वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए, एक स्ट्रैटेजी नहीं, 2 स्ट्रैटेजी नहीं, पूरे 5 स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 5 स्ट्रैटेजी अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको प्रॉफिट कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहला हमारा जो स्ट्रैटेजी निकल के आता है उसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। देखो, मैं ऐसे आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं लाइव आपको समझाऊंगा। तो मैं ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे आ गया हूँ। आप इसे यूज़ कर सकते हो, अथवा आपने जिस ब्रोकर का लिया है उस ब्रोकर के वेबसाइट पे आके भी आप उस पर भी ये काम कर सकते हो। ओके, देखो, सबसे पहले अगर हम जानेंगे मूविंग एवरेज के बारे में, तो मूविंग एवरेज जो होता है ना, उसका मतलब मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। देखो, एवरेज का मतलब समझते हैं। मूविंग एवरेज में जो वर्ड होता है एवरेज, इसका मतलब समझते हैं। देखो, अगर प्राइस आज 30 है, कल 50 हो रहा है, कोई भी स्टॉक का प्राइस परसों 110 हो रहा है, ठीक है, इन तीनों को तीन जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 110, 110 और 110 और 80 कितना होता है 190 होता है। 190 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा आपका एवरेज। ठीक है, उसे हम कहते हैं एवरेज। एवरेज आप जो भी टोटल है उससे आप कर सकते हो। अब मूविंग एवरेज का मतलब क्या है, देखो, जैसे डे 1 में था 10 रुपये, डे 2 में था 20 रुपये, डे 3 में था 30 रुपये, डे 4 में था 40 रुपये। अब ये जो डे 1 का है, हम तो 3 दिन का एवरेज निकाल रहे हैं, तो ये मूव हो चुका है, डे 1 का मूव हो चुका है। अब इन तीनों का निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब मूव होता रहता है, नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे, तो उससे हम कहते हैं मूविंग एवरेज। ओके, अब हमने मूविंग एवरेज तो आपको समझा दिया, सिंपल है, बट हम इसे लाइव चार्ट पे अप्लाई करेंगे और आपको समझाएंगे। मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा आप सीख सकते हो, मतलब इससे आप बहुत ज़्यादा काम निकलवा सकते हो। आप इससे जो मेन काम है रिसेंट डेटा को आप आराम से एनालाइज कर सकते हो मूविंग एवरेज से। सिंपल सा इंडिकेटर पे आ जाओ। देखो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप 15 मिनट का सेलेक्ट करो, बाकी उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, फिर भी आप 5 मिनट के 1 मिनट के चार्ट पे आप एनालाइज कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले जो है ना 15 मिनट का करें। इंपॉर्टेंट है 15 मिनट। आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 15 मिनट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और ये अच्छा खासा स्ट्रैटेजी आप इसमें यूज़ भी कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपको इसमें साइनअप करना होता है, तो साइनअप कर दो। मैं भी साइनअप कर रहा हूँ। अब देखो, मैंने जैसे साइनअप कर लिया तो आप सभी के सामने चार्ट आ गया है। ओके, अब देखो, इंडिकेटर्स पे आप क्लिक करो। इंडिकेटर्स पे आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है EMA। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। मैं ये वॉल्यूम वाला जो है ना, इधर मुझे वॉल्यूम वाला दिख रहा है और इधर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिख रहा है। आप इस पर सेटिंग पे जाओ। ठीक है, सेटिंग बताता हूँ कुछ, उन सेटिंग को अप्लाई कर दो। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्लिक करना है आपको, और यहाँ देखो ये सेटिंग है, इसमें क्लिक करो। सेटिंग में जैसे क्लिक करोगे यहाँ लेंथ देखने को मिलेगा। अब ये लेंथ क्या होता है, ये जो आपको कैंडल स्टिक्स दिख रहा है ना, पिछले 9 कैंडल स्टिक्स का एवरेज बताता है। ठीक है, बट ज़्यादातर जो पॉपुलर में होते हैं वो 20, 50, 100, 150 वैसे में होता है। ठीक है, और जो 50 तक आप कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, उसके बाद जो 100 होते हैं वो सब लॉन्ग टर्म पे जाते हैं। ठीक है, तो हम जब 20 सेलेक्ट कर रहे हैं और हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखो ये जो 20 है, मतलब पिछले जो 20 कैंडल्स है, ये दिन नहीं होता, कैंडल्स के ऊपर ये एवरेज निकलता है। ठीक है, तो ये देखो, ये इस तरह का हमें चार्ट देखने को मिलेगा। तो मैं थोड़ा इसका थिकनेस भी बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको मैं आराम से दिखा पाऊँ। थिकनेस बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको स्टाइल पे जाना है और ये जो है ना, इस पर क्लिक करो और इसकी थिकनेस को आप बढ़ा सकते हो। मैं बढ़ा रहा हूँ। ओके, देखो थिकनेस बढ़ गई। अब देखो, ये आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसमें मैं समझाता हूँ, फिर मैं आपको 2 EMA लगा के उसका भी मैं आपको समझा दूंगा। ओके, सबसे पहले हम इससे समझ सकते हैं ट्रेंड को। ट्रेंड आपको पता है 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अब इससे आप ट्रेंड कैसे समझ सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर ये जो प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इससे आप अगर ये प्राइस जो है ना, ये जो मूविंग एवरेज है और ये जो कैंडल स्टिक्स है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर रहे, कैंडल स्टिक अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसका मतलब वो अप ट्रेंड है। ठीक है, वो अप ट्रेंड चल रहा है। उसी प्रकार अगर ये जो कैंडल स्टिक्स है ये मूविंग एवरेज के नीचे रहे तो वो हमारा डाउन ट्रेंड बन जाता है। और अगर साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो मतलब मूविंग एवरेज के साथ अगर वो चिपका हो तो उसे साइडवेज ट्रेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप इधर एग्जांपल में देख सकते हो, मूविंग एवरेज के साथ जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमारे लगे हुए हैं इसे हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। 3 तरह के ट्रेंड आप इससे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि मार्केट कांस्टेंट है, तो इससे आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब अगला काम है आपको इससे जो ट्रेंड रिवर्स कैसे हो रहा है वो आपको पता करना है।
अब ट्रेंड रिवर्स कैसे हो रहा है ये आपको पता करने के लिए देखो, अगर प्राइस जो है ना ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये जो जैसे ये प्राइस इधर से काट रहा है, मतलब ये जो मूविंग एवरेज को प्राइस काट रहा है और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो रहा है। उसी प्रकार नीचे आके कर रहा है तो मतलब डाउन ट्रेंड होने वाला है, ठीक है, बट कंफर्म नहीं है। कंफर्म करने के लिए आप दो मूविंग एवरेज लगा सकते हो, तो मैं दूसरा मूविंग एवरेज लगाता हूँ ईएमए वाला। ओके, ईएमए ही है और इसे लगा दो, बट इसमें सेटिंग क्या होगी, इसमें उसमें आपने लगाया था 20 कैंडल्स का, तो इसमें आप लगाओगे 50 कैंडल्स का। ओके, तो क्योंकि उस वो शॉर्ट टर्म के लिए और ये लॉन्ग टर्म के लिए हम एनालाइज आराम से कर सकते हैं इससे, तो मैं ये लगाता हूँ 50, जैसे 50 लगा रहा हूँ, ओके पे क्लिक करते हैं। ओके, ये देखो मेरे को दो कैंड देखने को मिल रहा है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा है, तो इसलिए मैं दूसरा का जो कलर है वो मैं रख दूंगा रेड कलर, और थिकनेस भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ओके, अब देखो ये जो रेड वाला है ये हमारा 50 वाला, मतलब लॉन्ग बड़ा लॉन्ग वाला, ठीक है, और ये जो ब्लू वाला है ये हमारा शॉर्ट वाला, मतलब 20 कैंडल्स का। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है कि नहीं इसे आइडेंटिफाई करना है, तो सिंपल है। अगर ये जो 50 वाला है ना, ये जो 50 वाला मतलब ये जो हमारा रेड वाला अगर ऊपर की तरफ जाता है, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर रेड वाला जो है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये आप एग्जांपल की तरफ से लाइव देख सकते हो। ये अगर ये रेड वाला जो 50 वाला है ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। ओके, मतलब ये जो रेड वाला है ऊपर की तरफ जाएगा तो ट्रेंड रिवर्स होगा, उसी प्रकार ब्लू वाला ऊपर जाएगा तो ट्रेंड रिवर्स होगा। अब ये कैसे हो रहा है मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे ये ब्लू वाला ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये अप ट्रेंड बनता है ना। ये जो ब्लू वाला मतलब 20 का जो ईएमए है अगर ऊपर की तरफ काट रहा है तो इसका मतलब है अप ट्रेंड जा रहा है। उसी प्रकार अगर रेड वाला नीचे की तरफ काट रहा है तो इसका मतलब है रेड वाला अगर ऊपर की तरफ काट रहा है तो मतलब डाउन ट्रेंड जा रहा है। सिंपल सी बात है। तो अगर ब्लू वाला ऊपर की तरफ काटेगा तो अप ट्रेंड, रेड वाला ऊपर की तरफ काटेगा तो डाउन ट्रेंड, मतलब 20 वाला ऊपर की तरफ और 50 वाला रेड है हमारा। ये आपको समझ में आ गया। तो ये मैं बहुत काम की चीज़ है। अगर आप इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो इसका डिटेल्ड वीडियो भी हमारा आने वाला, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बट जो सिंपल है इसका जो मैं अगर समझाना चाहूँ ना तो 2-3 घंटा लग जाएंगे ये इस वाले इंडिकेटर को समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है और ट्रेडर्स इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है जो हमारा जो हम यूज़ करेंगे स्ट्रैटेजी, वो कौन सा है। तो अगला स्ट्रैटेजी हम यूज़ करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो इसके लिए हमें कोई इंडिकेटर की तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो मूविंग एवरेज से भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकते हो। ठीक है, और एक है जैसे एनएससी वाला मैंने बताया था एक बार पिछले वीडियो में, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस वाले में, तो उससे भी आप कर सकते हो। बट हम अपने हाथों से ड्रॉ करना चाहेंगे तो इसे मैं पहले हटा दूंगा, दोनों को हटा देता हूँ, फिर मैं आपको लाइव सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ जिससे मैं आपको आराम से दिखा पाऊँ। ये देखो, ये कुछ तो इस तरह का दिख रहा है। अब आप इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो मुझे एक अच्छा सा ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा जहाँ मैं आपको दिखा पाऊँ सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोर्ट का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ जो लाइन ड्रॉ होता है ना उसे हम सपोर्ट कहते हैं, नीचे का जो होता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं, ये हमारा ज़्यादातर जो वॉलेटिलिटी दिख रहा है तो मैं इसमें आसानी से आपको समझा पाऊंगा। ये देखो, सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट है, दूसरा वाला ये वाला पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट को लेके हम एक सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे जो कि इस तरह का हमारा एक सपोर्ट बनने को मिल गया। ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है, और ये लाइन हो सकता कुछ आए तो हम और भी, क्योंकि अगला पॉइंट भी हमारा सपोर्ट बनने के लायक है। देख सकते हो ये तीनों पॉइंट आराम से ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट। और ये देखो यहाँ आपको एक चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब कमेंट में मुझे बताना ये कौन सा चार्ट पैटर्न है और इसका काम क्या है। अगर आपने चार्ट पैटर्न वाली वीडियो देखी होगी तो जरूर आप मुझे बता पाओगे। देखो ये डब्ल्यू टाइप का चार्ट पैटर्न बनना है, बट इसका काम क्या है ये मुझे बताओ, ठीक है। अब हमें रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, जो कि रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे। अब रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम लाइन को सेलेक्ट करेंगे। ये देखो ये भी 3 पॉइंट्स पे हमारा बन रहा है। ओके, ये हमारा रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट तो परफेक्ट आ गए, बट ये जो ये वाला पॉइंट है ये थोड़ा ऊपर है, कोई बात नहीं, हमारा रेजिस्टेंस यहाँ बन गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों जरूरी है, अगर आप ट्रेडर है तो हर एक मिनट का कैंडल्स के ऊपर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूरी है। इससे आपको पता लगता है अगर सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है कोई भी कैंडल्स, अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो इसका मतलब जो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो मतलब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो ये इससे आप ट्रेंड पता कर सकते हो, ठीक है।
अगर सपोर्ट को ऊपर से नीचे काट रहा है तो डाउन ट्रेंड आने वाला है, रेजिस्टेंस को नीचे से ऊपर काट रहा है तो अप ट्रेंड आने वाला है। इससे आप आसानी से ठीक है पता कर सकते हो, क्योंकि एक इंडिकेटर्स के ऊपर आप नहीं बैठे रह सकते, क्योंकि इससे आपका लॉस हो सकता है। इसीलिए 2-3 इंडिकेटर्स, 2-3 स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करना जरूरी है। ओके, तीसरा हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसे हम अगर टर्म्स में बोले तो उसे हम बॉलिंजर बैंड्स बोलते हैं। ओके, अब ये बॉलिंजर बैंड्स कैसे काम करता है मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ सर्च करना है बॉलिंजर बैंड। ओके, तो बॉलिंजर बैंड, ये देखो बॉलिंजर बैंड्स लगा दो, लग गया हमारा बॉलिंजर बैंड लग गया। इसमें आपको 3 लाइन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ, जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था उसे मिटा देता हूँ। ठीक है, इसे मिटाने से मैं आपको आसानी से समझा तो पाऊँगा। ओके, देखो मैं अभी इसे ऐसे रखता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये 3 लाइन बनते हैं। 3 लाइन से आप क्या क्या कर सकते हो ये मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप इसकी सेटिंग चेक कर लो। सेटिंग इसलिए चेक करना है, और इसमें आपको 2-3 इंडिकेटर्स बॉलिंजर बैंड वाले में ही समझा देता हूँ, क्योंकि बॉलिंजर बैंड में ये एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब 5 वाले में नहीं काउंट होता है, बट इसमें काउंट होगा। ठीक है, कैसे मैं बताऊँगा। ये देखो आपको सबसे पहले सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में आप जैसे क्लिक करोगे तो तीनों लाइन आपको देखने को मिल रहा है। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं 2 लाइन को ब्लैक रखूँगा, जो कि थोड़ा थिकनेस बढ़ा के, और बीच वाली लाइन को मैं रखूँगा ऑरेंज ही, कोई बात नहीं, उसको भी मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ। और जो नीचे वाला है वो भी हमारा ब्लैक होगा, क्योंकि मैंने कहा ना 2 लाइन को मैं ब्लैक रखूँगा। ओके, तो हमने ये 2 लाइन को ब्लैक रख के बीच वाले को हमने रखा है ऑरेंज। ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब आगे का काम करना क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। आगे का काम आप क्या करोगे, बॉलिंजर बैंड जैसे अप्लाई करोगे ना, आगे का काम है सेटिंग। तो जो 20 का आपने सेटिंग लगाया हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अभी 20 का मतलब क्या था, देखो ये 20 का मतलब होता है 20 का मूविंग एवरेज लगा हुआ है आपका, और जो 2 है वो है आपका डिविएशन। ठीक है, मतलब डिविएट कर रहा है। और बॉलिंजर बैंड के बाहर ये जो कैंडल्स जा रहे हैं, मतलब प्राइस जा रहा है, तो इसका क्या फ़ायदा है, इससे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रेड करने के लिए। कैसे बताता हूँ। देखो ये बॉलिंजर बैंड अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, मतलब ये बॉलिंजर बैंड आपका बना हुआ है, तो मैं ढूंढता हूँ ऐसी कोई जगह जहाँ, ये देखो अब ये जो चार्ट है वो बॉलिंजर बैंड के बाहर आए हुए हैं, तो इसका मतलब है ये ओवर सोल्ड हो गए हैं और मार्केट अब ऊपर जाएगा, मतलब ज़्यादा सोल्ड हो चुका है, अब मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। और ये देखो ऊपर गए भी, बट क्या आप इसके भरोसे बैठोगे, नहीं ना, आप और भी 2-3 इंडिकेटर लगाओगे। दूसरा इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। भाई मैंने कहा था ना इसी के अंदर 2-3 बताऊंगा, तो ये सब बता रहा हूँ, ध्यान से रखना। सुपर ट्रेंड अप्लाई करो, इससे आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो। 10 का 3 रहने दो, कोई बात नहीं, इसे हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब हमारा सुपर ट्रेंड हम आप सभी के सामने यहाँ अप्लाई हो चुका है, बट हमें दिख रहा है ना, ये देखो सुपर ट्रेंड यहाँ अप्लाई हुआ, तो सुपर ट्रेंड ये हमें अप्लाई हो गया है, और ये हमें सिग्नल भी दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ अगर आप चाहो तो बाई भी कर सकते हो, बट इसका फुल सिग्नल कैसे कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। देखो ये जो कैंडल है ये नीचे की तरफ आया, उसके बाद जो अगला कैंडल है उसका जो हाई होगा उस पर आप बाई का ऑप्शन ले सकते हो। ओके, बट यहाँ थोड़ा सा डाउन जा रहा है। ओके, फिर भी कोई बात नहीं, यह लॉस आगे कवर कर लेगा। ठीक है, ध्यान रखना, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। इतना आप किया, नेक्स्ट काम आपको करना है और एक इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं और अभी भी बना रहा हूं आप सभी के सामने। इसे लगा लो। तीनों लगाने के बाद आपको तीनों एक ही साथ अगर सिग्नल दे रहे हैं तो आप बाई कर सकते हो, इसके चांसेस भी ज़्यादा है। ओके, अब नेक्स्ट उसी प्रकार अगर ये जो कैंडल्स है ये ऊपर की तरफ बाहर आ रहा है तो मतलब ओवर बाइंग हो चुकी है, अब मार्केट नीचे जाएगा। और देखो ट्रेंड रिवर्स भी हो रहा है और सुपर ट्रेंड ने यहाँ आपको दिया है सिग्नल। ठीक है, बट बॉलिंजर बैंड ने यहीं पे सिग्नल दे दिया। तो ये कमाल है बॉलिंजर बैंड का, सुपर ट्रेंड और एमएसीडी से फास्ट है हमारा ये जो है बॉलिंजर बैंड। तो ये था हमारा तीसरा स्ट्रैटेजी है ना। तो चौथा स्ट्रैटेजी है आरएसआई का। तो ये सभी हटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास प्रीमियम वाला अकाउंट में मैं आपको नहीं दिखा रहा, ये मैं दूसरे अकाउंट पे दिखा रहा हूँ। प्रीमियम वाला अकाउंट में ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। आरएसआई मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसमें जैसे आप क्लिक करोगे, इसका काम क्या होता है, वैसे तो मैं इसका काम समझा चुका हूँ, फिर भी ये देखो आपको ये जो है ना ये नीचे की तरफ चार्ट देखने को मिलता है। और अगर आपको यहाँ देखना है सबसे पहले 50, मतलब ये 50 जो आरएसआई 50 के पास देखना है। और जैसे ये अगर 50 से ऊपर है, यहाँ देखिए तो 50 यहाँ ऊपर है ये वाला, तो मतलब जो मार्केट वो अप है, और 50 से नीचे है तो मतलब मार्केट डाउन है। इससे आप आसानी से मार्केट अप और डाउन के बारे में पता कर सकते हो।
और आने वाला क्या है वो पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर 50 को ब्रेक कर रहा है तो ज़्यादातर चांसेस है कि 50 के ऊपर जाए, और 50 को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो मतलब 50 के नीचे जा सकता है। ठीक है, तो इससे आप ऊपर नीचे जाने के चांसेस को पता लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स। देखो कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स भी देखना जरूरी है। आप कितने भी इंडिकेटर्स लगा लो, बट कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स जैसा इफेक्टिव कोई इंडिकेटर काम नहीं करता, क्योंकि चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न्स वो आपको स्ट्रेटजी आराम से बना के देते हैं जिससे आप ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, बट अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पूरी दिन मेहनत करने के बाद ही आप प्रॉफिट कमा पाओगे, तो ध्यान में रखना होगा। और स्टॉप लॉस का ज़्यादातर ध्यान रखें, स्टॉप लॉस के बिना आप यहाँ लॉस कर सकते हो। आशा करता हूँ ये जो इंट्राडे की स्ट्रैटेजी आपको समझ में आया।